हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के दूसरे अध्याय प्रकाश के अपवर्तन के विषय में, जिसमें हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था क्रांतिक कोण के विषय में। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 अंश का होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन: जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम जैसे कांच से विरल माध्यम जैसे वायु में जाती है तो इसका एक भाग परिवर्तित तथा अधिकांश भाग अपरिवर्तित हो जाता है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन: यदि आपतन कोण को और बढ़ाएं अर्थात आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा कम कर दें तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं क्योंकि इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता, संपूर्ण प्रकाश परावर्तित हो जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के मुख्य उदाहरण: नंबर 1, कांच में पड़ी दरार का चमकना, पेपरवेट में वायु के बुलबुले का चमकना, हीरे का अत्यधिक चमकदार दिखाई पड़ना। नंबर नेक्स्ट, पानी में पड़ी खाली परख नली का चमकना, रेगिस्तान में एवं ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का बनना। प्रिज्म: किसी समांग पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है, प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म के जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को अपवर्तक कोण अथवा प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तनांक: यदि किसी प्रिज्म का कोण A तथा किसी रंग की प्रकाश किरण के लिए अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, एस टाइप बना दिया जाता है और सफिक्स में एम लिख दिया जाता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक स्मॉल n बराबर साइन ए डेल्टा एम अपॉन 2 बट्टे साइन ए बाई 2। इसका फॉर्मूला होता है n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन बट्टे 2 और पूरे के नीचे बट्टे आता है साइन ए बाई 2, ए बट्टे 2। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण: श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों की प्रकाश किरणों में विभाजित हो जाना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जब कोई सूर्य की किरण श्वेत किरण किसी माध्यम में प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुककर विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। सामान्यतः हमारी आँख को यह रंग 7 समूहों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। प्रिज्म के आधार की ओर से यह रंग बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल के क्रम में होते हैं। रंगों के क्रम को अंग्रेजी के शब्द विबग्योर से याद रखते हैं। इसके विबग्योर से याद रखा जाता है। ये एक प्रिज्म है, इसमें से एक प्रकाश किरण निकाली जाती है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। नीचे की ओर से रंग बनते हैं। सबसे पहले नीचे की ओर से V, फिर आता है I, फिर आता है B, फिर आता है G, फिर आता है Y, फिर आता है O, फिर आता है R। विबग्योर के रूप में V फॉर वॉयलेट यानी कि बैंगनी, I फॉर इंडिगो जामुनी, B फॉर ब्लू, G माने ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। लाल रंग की किरण का विचलन कोण सबसे कम तथा बैंगनी रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है, अर्थात बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा अधिक अपने मार्ग से विचलित होता है। लाल रंग का किरण का विचलन कोण सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग बहुत दूर से अधिक दिखाई दे जाता है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम तथा लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसीलिए लाल रंग बहुत दूर से दिखाई देता है। प्रिज्म का प्रकीर्णन: जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में गुजरता है
जिसमें अतिसूक्ष्म आकार के कण जैसे धूल वायु के कण आदि होते हैं, तो इन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सर सीवी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन का विस्तृत अध्ययन किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम तथा बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इस पर आधारित सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि किस रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है। किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है, तो लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है, क्योंकि लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। अब पूछा जाता है कि किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, क्योंकि जिस रंग का विचलन कोण सबसे कम होगा उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगी। इसलिए लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है तथा बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम, प्रकाश का उसके वायु के कणों द्वारा प्रकाश का विसरित होना, बट जाना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो लाल रंग सबसे कम बटता है, लाल रंग दूर तक दिखाई देता है, इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम तथा बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल एवं दोपहर के समय श्वेत दिखाई पड़ना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का नीला दिखाई पड़ना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। खतरे का सिग्नल लाल होना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अब आता है अगली हेडिंग, प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में से गुजरता है जिसमें अतिसूक्ष्म आकार के कण जैसे धूल कण वायु के अणु होते हैं, तो इन कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसकी खोज सीवी रमन ने की थी। बैंगनी रंग का विचलन एवं अपवर्तन तथा प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है तथा तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है तथा अपवर्तन एवं विचलन प्रकीर्णन सबसे कम होता है।